Hi everyone, today we have Akash with us. He has secured 187th rank in 11th to 13th JPSC and currently he is serving in Jharkhand Probation Service. तो आकाश हमारे 70th BPSC mentorship program के स्टूडेंट थे एंड along with his BPSC preparation he has cracked JPSC with the unreserved category. So today we will be discussing with him his journey, है ना, इनकी जर्नी कितनी मार्मिक रही है ना. He has crossed lot of phases in his life जहाँ पर बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा इन्हें और अल्टीमेटली ही हैज़ अचीव्ड सक्सेस थ्रू हिज हार्ड वर्क, है ना. हार्ड वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई से एवरी टाइम, और स्ट्रैटेजी भी इंपॉर्टेंट है. ही हैज़ यूज्ड बोथ ऑफ इट टू हिज स्ट्रेंथ एंड ही हैज़ cleared JPSC and he is also writing other exams right now. So starting with the JPSC thing, है ना, we will understand कि जो 14वीं JPSC होने वाला है, 8 मार्च को आपका पेपर है प्रीलिम्स का, उसकी एक क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए प्रीलिम्स निकालने के लिए. पढ़ना तो वेरी डिफरेंट थिंग है, बट एग्जाम निकालने के हिसाब से हमें लास्ट के 20 दिन में कैसे अपना अप्रोच रखना है, वी विल बी डिस्कसिंग विद हिम इन डिटेल. तो सबसे पहले वी वुड लाइक टू अंडरस्टैंड कि इसका जो प्री का पैटर्न है JPSC का, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम BPSC एंड UPPCS जो अदर PCS है, वेटेज के मामले में, झारखंड स्पेसिफिक सिलेबस के मामले में क्या अंतर है. एक गिव मी एन आइडिया अबाउट दैट आकाश. थैंक यू सर. सर BPSC, UPSC, UPPCS, इन सारी चीजों में अगर आप देखिएगा तो झारखंड PCS का सिलेबस एकदम डिफरेंट है. पहला कि यहाँ पे अगर आप करंट अफेयर्स नहीं भी पढ़ते हैं तो आपका बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है. मतलब क्वेश्चन 2, 4, 5 ही क्वेश्चन रहते हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो जो बच्चे एकदम उस फेज में है कि मतलब अब कुछ उतना नहीं पढ़ाई किए हैं, मतलब चाहते हैं कि इस 20 दिन में हम बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर ले, तो वो स्किप कर सकता है करंट अफेयर्स. पहला चीज. दूसरा ये है कि सर इसमें 2 पेपर हैं. एक इसमें CSET का कोई अलग से पेपर नहीं होता है. तो फर्स्ट पेपर है वो नॉर्मल GS का पेपर है और सेकंड पेपर है वो झारखंड स्पेसिफिक पेपर है. और दोनों का कंबाइंड मिला के रिजल्ट होता है. ऐसा अदर में क्या होता है कि पेपर 1 में होगा, पेपर 2 में क्वालिफाइंग होगा. इसमें क्वालिफाइंग पेपर नहीं है, दोनों का मिला के, दोनों में 100 क्वेश्चन होते हैं और ये 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और 200 क्वेश्चन टोटल हुए हम लोगों के. और निगेटिव मार्किंग सर इसमें नहीं होती है. तो ये एक बेनिफिट है, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है. लेकिन निगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो इसके क्वेश्चंस भी बहुत फैक्चुअल रहते हैं. और जैसे अब कोई भी बच्चा अगर तैयारी करने मतलब एग्जाम देने आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ तो तैयारी किया ही होगा, पहले से कुछ पढ़ाई कर रहा होगा. तो अब वो नॉर्मल GS अगर उसने पढ़ाई किया है, अगर नॉर्मल जो GS होता है, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स को जो कोर सब्जेक्ट होते हैं, तो पेपर 1 की टेंशन ना करे. पेपर 1 अगर वो इजिली 100 में से आराम से 55, 60 तक स्कोर कर लेगा. मेन पूरा जो इसमें गेम पलटता है वो पलटता है झारखंड स्पेशल से. झारखंड स्पेशल की एक और खासियत है सर, जो पेपर 1 है उसमें भी झारखंड स्पेशल से क्वेश्चन रहते हैं. 15-20 क्वेश्चन रहेंगे उसमें झारखंड स्पेशल से. तो ओवरऑल 200 क्वेश्चन में तो हम लोग अगर टोटल मिला दें तो सर 200 क्वेश्चन में लगभग 130 क्वेश्चन के करीब में झारखंड स्पेशल क्वेश्चन रहता है. आप समझ सकते हैं कि वेटेज कितना हाई है. 65% से ज्यादा, लगभग 65%. हाँ, और मतलब 130 क्वेश्चन. और जो मैक्सिमम अभी तक का जो कट ऑफ गया है, जो इस बार गया था हम लोग के समय, वो आपका गया था 124. मतलब 124 क्वेश्चंस अगर आपने सही कर दिए हैं तो आपका जनरल में रिजल्ट हो जाएगा. ये इसका रेशियो है. अगर कोई आदमी है और वो मतलब जैसे इस बार सीट कम है तो मैक्सिमम 130, 132, 133, अगर 135 के करीब में अगर वो है तो वो सुपर सेफ है, कोई दिक्कत नहीं उसको, वो उसका मतलब प्रीलिम्स निकल जाएगा. तो ओवरऑल टारगेट ये रखना है कि हमारा स्कोर लगभग 130-135 के आसपास सही बन जाए. 135 अगर आप UNR से फाइट कर रहे हैं तो 135 प्लस में रहिए. मतलब आपको सोचना नहीं पड़ेगा. इसमें एक और प्रॉब्लम है सर, ये एग्जाम प्रीलिम्स होगा, तुरंत ये लोग रिजल्ट देगा लोग, और मतलब 50 दिन का भी समय नहीं देता है लोग मेंस के लिए. और मेंस इसका बहुत कैची है, मतलब मेंस बहुत बड़ा है, इसका सिलेबस काफी ज्यादा है. तो इसलिए अगर जो बच्चा पहले से अपने आप को सेफ समझ लिया वो आराम से तैयारी कर लेगा. लेकिन जो फिर इस उतार चढ़ाव में रहा कि मेरा 120 आ रहा है, 122 आ रहा है, होगा नहीं होगा, ऐसे
तो फिर थोड़ा सा मतलब फिर तो वो टाइम मेंस की यहाँ पे मेंस में थोड़ी, टाइम नहीं मिलेगा, प्रिपेयर ही नहीं कर पाएंगे मेंस के लिए। हाँ मेंस में टाइम नहीं मिलेगा, और उसके बाद सीट भी कम है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा पहला। तो अदर पीसीएस के मुताबिक इस पीसीएस का जो अभी तक जो प्रीलिम्स का पैटर्न है वो काफी स्टैटिक है, काफी क्या लगभग स्टैटिक ही है। अगर आप अगर आपने झारखंड स्पेशल को अच्छे से तैयार किया है, बढ़िया से तैयार किया है, तो आप 100% रिजल्ट लीजिएगा। मतलब झारखंड पर ही पूरा इसका रिजल्ट बना है, क्योंकि यहाँ हम लोग के साथ जितने भी रैंक 1 है, रैंक 2 है, चाहे जितने भी रैंकर्स हैं, वो लोग साथ ही में हैं, लोग उन लोगों से बात होती है, वो लोग बता रहे थे कि कुछ नहीं, हम लोग ने ये 80+ स्कोर तो उसी में कर दिया था, झारखंड वाले में। हाँ झारखंड वाले में। इसमें 40-50 की रिजल्ट आ हो ही जाए जाता आराम है, से। वो तो आ ही जाता है आराम से उसमें। हाँ वो आपका वो मतलब आप नॉर्मल भी पढ़ाई की है तो 50 क्वेश्चन आप बना के जाइएगा। बना के अब तो जैसे अभी। मेरा झारखंड उतना अच्छा तैयार नहीं हुआ था, हम्म, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था। मतलब लगभग 25-30 दिन में आदमी ने झारखंड तैयार किया था, तो मैं दोनों पेपर को बैलेंस कर दिया। हम्म, लगभग 60-65 उसमें से, 60-65 इसमें से बहुत अच्छा। मेरे सही हो। 131 मेरे स्कोर क्वेश्चन राइट थे, 124 पे कट ऑफ गया था। तो तो अल्टीमेटली ये हमारा, एक, हाँ अल्टीमेटली हमको ये समझ हाँ, में आ रहा है कि लाइक झारखंड स्पेशल पे अभी जो 20 दिन है, मतलब प्रायोरिटी रिवीजन अगर बताएं हम कि किस हम्म, रेशियो में ना, बहुत लोग करंट अफेयर्स के पीछे भागने लग जाते हैं और रादर देन स्टडीइंग व्हाट इज इंपॉर्टेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। तो अभी प्रायोरिटी में कैसे रिवीजन करना ना, यू वर टेलिंग कि सर 20-25 दिन मुझे भी मिले थे तैयारी करने का और मैंने उसमें निकाला अपनी एग्जैक्टली सर, स्ट्रैटेजी बना के। एग्जैक्टली। तो अभी जो हम्म। नॉर्मल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए 20 दिन की कि कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी दें, वो एक बार लाइक बताना चाहो तो। सर इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, पहले झारखंड स्पेशल। हम्म। आप झारखंड स्पेशल को प्रिपेयर कीजिए, और उसके बाद का जो समय बचता है उसको अदर मतलब जो पेपर हिस्ट्री है, वन, हाँ हिस्ट्री है, हाँ ज्योग्राफी। पेपर वन जो है, तो उसमें पेपर वन में आप क्या कीजिए कि एक बार थोड़ा पीवाई को दो तीन पीवाई को देख लीजिए, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। हम्म, आप ईज में रहिएगा, आपको नहीं हम्म, लगेगा कि बहुत हमको इसमें टेंशन लेने की जरूरत है, हम्म, क्योंकि उन लोगों को पता है कि हम लोग फंसाएंगे तो वहां फंसाएंगे। हम्म। और एक इंटरनल मोटिव भी होता है कि थोड़ा सा मतलब कोई भी चाहता है कि स्टेट के बच्चे आए, और स्टेट में आप जा रहे हैं तो स्टेट का नॉलेज होना चाहिए, बिल्कुल। इसलिए स्टेट पे फोकस्ड रहते हैं। तो इसलिए सबसे प्रायोरिटी में रखना है झारखंड स्पेशल को। हम्म, और उसमें भी से झारखंड स्पेशल में भी सब चीज नहीं आता है। हम्म, अब जैसे झारखंड स्पेशल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है यहाँ का जो दो कानून चलता है भूमि से रिलेटेड, सीएनटी छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट और हम्म। एसपीटी संथाल परगना टेनेंसी परगना एक्ट। से। ये दो जो एक्ट हैं, इससे मोस्ट ऑफ द 25-30 सवाल आ जाएंगे आराम से। बहुत अच्छा वेटेज है। बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम्म, बहुत और लेंदी भी नहीं है इतना। हम्म, हम्म, आप 5-7 बार पढ़ जाइएगा, हर एक दिन बीच करके उसको पढ़िएगा, आपको ध्यान में आ जाएगा। हम्म, यूट्यूब से बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड हैं, हम्म, है ना। नहीं हो तो हम वीडियो बता भी देंगे कौन सी वीडियो देखनी है। ठीक है। तो एसपीटी सीएनटी, उसके बाद यहाँ जितने भी ट्राइबल ग्रुप्स हैं, उन ट्राइबल ग्रुप्स का जो हम्म, और प्रशासन की जो व्यवस्था है यहाँ की, हम्म, जैसे मुंडा मान की, है ना, तो वो सब जो यहाँ ढोकलो सोहोर, हम्म, वो सब सारी चीजें आपको पढ़ना है। पढ़ना। और जो ट्राइब्स हैं उनके बारे में जानना है, वो फैक्ट्स हैं फैक्ट्स है। कि घुमगड़िया क्या होता है, इनमें भगवान का नाम क्या है, इन सब सारी चीजों पे पहला तो फर्स्ट फोकस सीएनटी एसपीटी होता है, हम्म, दूसरा होता है ट्राइबल, हम्म, और तीसरा में अब आप जो जनरल है, हिस्ट्री है, इसकी ज्योग्राफी, ज्योग्राफी से खूब क्वेश्चन आएंगे। हम्म, उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे झारखंड का, हम्म। इकोनॉमिक सर्वे झारखंड का, बजट बजट। ये तैयार कर लेना है, इन मिनरल्स, हम्म, इंडस्ट्रीज, हम्म, ये सब सारी चीजें आती हैं एकदम। उसके बाद से कौन चीज कहाँ पर है, ये झारखंड के इस खिलाड़ी का नाम, खेल से भी क्वेश्चन आते हैं। हम्म, तो मतलब एकदम ये सेट पैटर्न है। सबसे पहले सीएनटी एसपीटी पढ़ना है, उसके बाद ट्राइबल्स के बारे में पढ़ना है, उनके सारे कस्टम्स, उनके उनका जो शासन व्यवस्था है उसके बारे में। और देन सर उसके बाद हम लोग आते हैं तो फिर अदर वो हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, नॉर्मल पॉलिटी, ज्योग्राफी ज्योग्राफी, वो ऑफ झारखंड। नॉर्मल है सर। मतलब हम्म, बहुत आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आप अच्छे से पढ़िएगा, आपका हो जाएगा। तो अपना रिवीजन बस भी ना यही है। प्रायोरिटी बेसिस पे रखना है, ताकि जो मेजर चंक है यस सिलेबस का यस जहाँ यस से एक्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं वो हम पहले यस प्रिपेयर सर। कर लें, है ना। 20 दिन का समय तो
उसमें ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है rather than reading random हाँ, things, है ना ये। कोई मैथ्स रीजनिंग इसमें आता नहीं है, तो इसलिए कोई टेंशन वाली भी इसमें अलग से कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है। और कोई भी बच्चा थोड़ा सा भी प्रिपेयर किया है तो ऑब्वियस सी बात है वो कोर सब्जेक्ट तो पढ़ा ही होगा। तो कोर सब्जेक्ट पे उसको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर वो बहुत अंडर कॉन्फिडेंट है तो वो ये कर सकता है कि रोज 2-2 घंटा रिवाइज कर ले उसको थोड़ा थोड़ा करके, वो भी बहुत डेप्थ में नहीं, वो यूपीएससी वाला लेवल, यूपीपी उस टाइप का नहीं, बेसिक फैक्चुअल जो बातें। नॉर्मल, हाँ बेसिक बेसिक जो फैक्चुअल बातें उनको ध्यान रखें। और जो पूरा का पूरा, अगर आप 8 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं तो मान के चलिए 6 घंटा आपको झारखंड पे देना है। और टेस्ट सीरीज का क्या सिग्निफिकेंस है? टेस्ट सीरीज कितना देना चाहिए अभी 20 कोई दिन में? सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। कोई सिग्निफिकेंस नहीं है सर। टेस्ट सीरीज से अच्छा है मार्केट में ऑब्जेक्टिव की किताब आती है झारखंड की, जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन लगा लीजिए बस, सिलेबस वाइज बहुत है। कोई टेस्ट सीरीज देने की जरूरत नहीं है, कोई टेस्ट सीरीज काम नहीं आता इसमें। और आप जितना ज्यादा उसको रटिएगा और जितना ज्यादा आप उसके पीवाई कुछ कह रहे हो, सॉरी ऑब्जेक्टिव्स को बनाइएगा। मार्केट में आती है किताब, एक है यहाँ रांची में डीएसपी की पाठशाला चलाते हैं, उनकी भी किताब आती है, मनीष रंजन की भी किताब आती है। मनीष रंजन जो भी स्कीपा के डायरेक्टर हैं, ओके ओके, हाँ उनकी भी किताब आती है। और उसके बाद नहीं तो मेरे पास भी एक पीडीएफ है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे टॉपिक वाइज, तो वो भी है, तो हम उसी से अपना तैयार किए थे। तो अगर आप जैसे मान लीजिए कि हमने सीएनटी पढ़ा और सीएनटी पे आज ही क्वेश्चन लगा लिए, फिर उसी चीज को पढ़ा फिर वही क्वेश्चन लगा लिए, उसी में से आना है। इसमें कोई ये नहीं कि अलग से कुछ पूछ देगा। एक्ट है, एक्ट के प्रोविजंस हैं, वही पूछेगा। बिल्कुल, और वही एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से आप कोई टेस्ट सीरीज लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है सर, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। हाँ, कोई इसका वो नहीं है, जितना प्रैक्टिस कर लीजिए। ये बिल्कुल हटके एग्जाम है, मतलब अदर पीसीएस की तुलना में ये बिल्कुल इसका सिलेबस जो एकदम हटके है। देखने में आपको टफ लगेगा, लोग कहते भी हैं कि पीसीएस में झारखंड पीसीएस सबसे टफ पीसीएस है, लेकिन अगर आप टैक्टफुली चलिएगा तो आपको पता चलेगा कि इसके लूप होल्स भी हैं। लूप होल्स यहाँ है कि आपको जितना कहा जा रहा है उतना पढ़ लीजिए। इसमें बहुत हाई फाई आप सोचिएगा कि हम एकदम अंदर जाके एकदम चीजों को पढ़ें, तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आने वाला फैक्ट। तो आप फैक्ट पे फोकस कीजिए और झारखंड पे फोकस कीजिए। अगर झारखंड में आप अच्छे हैं तो फिर आपका रिजल्ट 100% आने जाना है। और सेफ स्कोर हमने आपको बता ही दिया, ट्राई कीजिए 135 प्लस रहने के लिए, कोई सोचना ही नहीं है। हार्डली कट ऑफ 130 तक जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाने वाला है। कितना भी सीट रहे, 2 भी सीट रहे तभी उतना ही जाएगा। तो इसलिए ये बहुत सेफ स्कोर है, इसी पर मतलब काम करे तो बहुत सही है। सो ओवरऑल हमने स्ट्रैटेजी डिस्कस कर ली। जो बच्चे देख रहे होंगे हमको यूट्यूब पे, दे कैन अंडरस्टैंड कि ये एग्जाम को 20 दिन में कैसे अप्रोच करना है। नाउ कमिंग टू द मोटिवेशन पार्ट, है ना, मोटिवेशन पार्ट। और लाइक हाउ इज योर एक्सपीरियंस सो फार? अभी ट्रेनिंग चल रही है, हाउ इज योर एक्सपीरियंस, हाउ लाइफ हैज चेंज, ना जिंदगी कैसे अलग हुई है आफ्टर सिलेक्शन? आपने तो बहुत करीब से देखा है, आपसे आपको तो मैं सारी कहानी बताई थी। उस समय का एक फियर फैक्टर जो दिमाग में चलता था और आज के लाइफ में, मतलब एक चुटकी में आपका जीवन बदल जाता है। जिस दिन आपका पीडीएफ में नाम आया उसके बाद से सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। मतलब हाउ पीपल अप्रोच यू, हाउ दे टॉक टू यू, मतलब ये सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। इवन कि आप अपने जब यहाँ पे एक बार ट्रेनिंग में आते हैं तो आप धीरे धीरे आपकी सारी निगेटिविटी खत्म हो जाती है और लगता है, हमको अब फील होता है कि नहीं, आप पहले लगता था कि पोटेंशियल हम में नहीं है यार, क्या पढ़ाई करते हैं, गांव में है, क्या पढ़ाई हो रहा है, लगता है कि नहीं होगा, इतने बड़े बड़े कैंडिडेट बैठेंगे, हर जगह के बच्चे आते हैं, हर बैकग्राउंड के बच्चे आ रहे हैं, उनमें हम कहाँ स्टैंड हो पाएंगे। लेकिन जब आप यहाँ आते हैं और जब बात करते हैं तो आपको पता चलेगा कि सबकी स्थिति आप ही की जैसी है, पढ़ाई लिखाई में एटलीस्ट। कोई प्रीलिम्स दिया तो प्रीलिम्स नहीं हुआ, कोई फिर कहीं मेंस दिया तो मेंस नहीं हुआ, कोई तीनों देके इंटरव्यू से निकल गया, कोई 2 बार से इंटरव्यू से निकल रहा है, कोई किसी कंडीशन कुछ और। मतलब आपको पता चलेगा कि आप अकेले नहीं हैं। तो एक हम लोग के अंदर एक वो फियर फैक्टर आ जाता है तैयारी के समय कि यार मेरा हो ही नहीं रहा है, मैं यहाँ छट गया। चाहे कभी कभी एक सेल्फ डाउट भी होने लगता है कि मैं इस लायक नहीं हूँ क्या।
तो आप आइएगा तो आपको खुद फील हो जाएगा कि जब आप बात कीजिएगा, रैंकर से बात कीजिए, रैंक 1 से बात कीजिएगा, तो कहेगा यार पिछले बार तो मेरा प्रीलिम्स ही नहीं हुआ था। रैंक 2 है अभय कुजूर, तो फाउंडेशन कोर्स हम लोग का हो रहा था, हम उससे बात किए तो कह रहा है कि हम बोले कि आपको कौन सा अटेम्प्ट हुआ? दूसरा। हम पहला अटेम्प्ट, तो कह रहा है पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स ही नहीं हुआ था, रैंक 2 है। और एक चीज तो और है ना मतलब कि जो रिपीटेड फेलियर्स होते हैं, है ना, और रिपीटेड फेलियर से मान लो कि प्री नहीं निकल रहा है कई बार, तो हमको अपनी गलतियों को ढूंढना है कि गैप कहाँ पर है हमारे प्रिपरेशन में, और जो रिक्वायर्ड है उसमें गैप कहाँ है, एग्जैक्टली। उसको अगर हम फुलफिल करते रहें तो डेफिनेटली ऐसा कुछ भी नहीं कि नहीं निकलेगा। वो हमारी ही और कमी सर रहती आप है कि हम थोड़ा सा गैप भी आइडेंटिफाई हम नहीं ये कर मिला पाते हैं। है, हम थोड़ा सा ये मिला है कि हम लोग को थोड़ा सा सेल्फ सेंट्रिक होना बहुत जरूरी है इस प्रिपरेशन के दौरान। बहुत आप जैसे इंपॉर्टेंट। आपने बताया कि आप ये देखिए कि मेरी प्रॉब्लम कहाँ है। अदर आदमी नहीं सेलेक्ट हुआ है, चाहे अदर आदमी के साथ क्या हुआ, उसकी अपनी कुछ प्रॉब्लम उसकी अपनी होगी। अपनी प्रॉब्लम है, अपना बैकग्राउंड है, हाँ, अपना नॉलेज वो है। हाँ, हम्म, आप अपना देखिए कि आपको कहाँ प्रॉब्लम है। अगर आपसे प्री बार बार नहीं निकल रहा है मान लीजिए, तो एग्जैक्टली कहीं ना कहीं तो आपके अंदर फॉल्ट है, जहाँ जहाँ की प्री नहीं निकल रही, अदर बच्चों का तो निकल रहा है। अब उस फॉल्ट पे थोड़ा सा तैयारी में कूदने से पहले और फॉर्म भरने से पहले एक बार 1-2 दिन अपने लिए भी निकालिए, जिसमें आप अच्छे से ईमानदारी पूर्वक, इवन आपको नहीं पता चल रहा है तो किसी भी टीचर से, मेंटोर से, किसी जो जो दोस्त सिलेक्टेड है चाहे नहीं है, अच्छा दोस्त है जो पढ़ाई लिखाई करता है, उससे दिल खोल के अपनी बातें कहिए, बोलिए। मतलब एटलीस्ट ये करेज रखिए कि आप बोल पाए कि हाँ यार मेरे से ये नहीं हो पा रहा है, मुझे यहाँ दिक्कत है, मुझे यहाँ प्रॉब्लम है। आप नहीं पहचान पाइएगा, सामने वाला आपकी गलती समझ जाएगा। पहचान जाएगा, बिल्कुल सही बात है। हमको कई बार अपनी गलती हाँ, दिखती नहीं है, या उस चीज का एग्जैक्टली। एहसास नहीं हो पाता, जो सामने वाला हमको देख के बता देता है कि अरे यहाँ तुम्हारा हम्म। फॉल्ट है, और वो बहुत छोटी सी बात और होती है, और उसके चक्कर में हम कई बार सालों साल बर्बाद कर देते हैं, एग्जैक्टली और सर, गलती छोटी सी होती है, बिल्कुल सही। एकदम। तो अगर एकदम फ्री हम्म, रहिए मदद हम्म, मांगने में। हम्म, जितना आप मदद मांगिएगा आपके लिए उतना ही ये तैयारी आसान हो जाएगी। हम्म, हम्म, अपनी बातें रखिए, अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कीजिए। आपको याद होगा कि आ, हम लोग का मेंस वाला एग्जाम आने वाला था, तो उससे 5-7 दिन पहले आपने एक सेशन लिया था, हाउ टू रिलीव स्ट्रेस। रिलीज टेस्ट। आपने बताया विटामिन डी की गोली ले लो, चाहे मतलब उसमें बहुत लंबा सेशन चला था। हम लोगों ने सब बहुत सारी, और सबने जब बात करने लगे तो सब लोगों ने अपनी दिक्कतें बताई कि सर मेरे साथ ऐसे हो रहा है, रात को नींद नहीं आ रहा है, चाहे मेरे गले में दर्द हो जा रहा है, ऐसा। तो प्रॉब्लम सबके पास है। आप एक बार रखते हैं अपनी बात तो सामने वाला आदमी बोल भी देता है तो आपको फील होता है कि नहीं ठीक है, उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मेरा उतनी काम बड़ी हो प्रॉब्लम जाएगा। नहीं है, बिल्कुल तो सबके हमको साथ लगता कॉमन है कि प्रॉब्लम है। जहां जहां पर आप स्टक हो रहे हैं, चाहे जिस भी फेज में, टेक हेल्प, बात कीजिए, मेंटर से बात कीजिए, जो आपको सही लगता है, जो इस फेज में है उनसे बात कीजिए। प्रॉब्लम्स बहुत छोटी होती हैं और वो निकल जाती हैं। निकल जाती हैं। और अल्टीमेटली देखो ना, रेजिलियंस का भी मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंस है इसमें, क्योंकि ये ना एग्जाम डिमांडिंग होता है, इतना हाँ। लंबा प्रोसेस है ना, लाइक प्री है, मेंस है, सिलेबस इतना बड़ा है, और हम्म, कोई इंसान एक एग्जाम देता नहीं है आज के समय में ना, मल्टीपल एग्जाम्स दे रहे हैं। उस बीच में हाँ, अपनी सब क्लैरिटी कुछ। होना बहुत जरूरी है कि मुझे क्या चाहिए, है ना। अगर मुझे पी से एग्जैक्टली सर। सिलेबस देना है तो मुझे पता है कि वो देना है। अगर बहुत यस सर। दिक्कत है देन यू कैन गो फॉर अदर लोअर लेवल एग्जाम्स, बट मल्टीपल फॉर्मेट्स ऑफ एग्जाम में अगर फंसेंगे तो फिर गड़बड़ होती है। ये सर बहुत बड़ा लूप है हम्म, जिसमें बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, बर्बाद होते मेरा ये अपना मानना है। हैं, बिल्कुल। आप अपना जोनर सेट कीजिए कि हम्म, आप किस जोनर में हैं। हम्म, हम्म, अब आप सोच रहे हैं कि हम ये भी एग्जाम दे रहे हैं, बैंक पीओ भी दे देंगे। एसएससी भी दे नहीं, देंगे। बिल्कुल भी। हाँ, बिल्कुल भी। और आप कर रहे हैं तो आप अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। कोई इसका कोई भी, अगर किसी का हुआ होगा तो एक्स्ट्रा टैलेंटेड होगा, उसकी बात बिल्कुल हटाइए। बिल्कुल। हम्म, आप अपना देखिए। हम्म, आपको याद होगा कि हमने बताया था कि सर मेरा असिस्टेंट कमांडेंट क्लियर हो गया। हम्म, 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 तो असिस्टेंट कमांडेंट तो क्लियर हो गया, लेकिन अब देखिए कि उसमें अदर भी तो चीजें हैं। हम्म, सिर्फ फिजिकल एग्जाम वाला। तो नहीं देना है ना, आपको दौड़ना भी है, दौड़ना भी है, उसका फिजिकल पार्ट। फिजिकल भी है, मेडिकल बिल्कुल। भी है। हम्म, तो पहले चीज। दूसरी ये है कि अब मान लीजिए कि आपको यूपीएससी देना है, तो कोशिश कीजिए कि पहले फुल फोकस यूपीएससी पे ही कर लें। हम्म, अगर अगर सोच रहे कि नहीं अभी स्थिति ठीक नहीं है, हमको थोड़ा कुछ वो चाहिए, सम टाइप ऑफ बैकअप चाहिए, चाहे बैकअप नहीं, मतलब चाहते हैं कि थोड़ा सा स्थिति ठीक हो जाए। अगर आप पीसीएस देना चाहते हैं तो पहले एक 1-1.5 साल पीसीएस पर दे लीजिए। हम्म,
दोनों को हौच पौच मत कीजिए, नहीं तो किसी में नहीं होगा। क्योंकि है ना डेट्स भी ऐसे ही और, रहती हैं, कभी इसका प्री हो रहा है तो उसका मेंस हो रहा है, इसका प्री हो रहा है तो उसका वो हो रहा है, तो और ये सर बहुत। आपने एक चीज मिलाया होगा, हर जितने भी आप एग्जाम दिए, कोई भी पीसीएस चाहे यूपीएससी दीजिए, उन सबका मेंस का जो पैटर्न है कम्प्लीटली अलग है। अलग है, यूपी का अलग है, और बिहार का अलग है। आपको, और इतना कट थ्रोट कंपटीशन है कि आप ये सोचिए कि हम यूं ही ऊपर ऊपर पढ़ के सतही ज्ञान पे चले जाए तो फिर प्रॉब्लम है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं होगा वो आपको, मतलब वो नंबर ही नहीं देंगे। इस बार भी बहुत सारे, जैसे इसी बार हम देखें कि जेपीएससी में जो एसएससी की वाले तैयारी करने वाले बच्चे हैं, झारखंड एसएससी वाले, वो प्री खूब जम के निकालते हैं, बीपीएससी में भी हमने देखा लेकिन था, किसी का मेंस नहीं होता। मेंस में दिक्कत होती है। और इवन कितने तो प्री निकाल के मेंस देने ही नहीं जाते डर से। तो ये भी कहानी, तो आप ये देखिए कि आप अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए एग्जाम दे रहे हैं कि मैंने ये एग्जाम दिया, इसका प्री क्वालिफाई, ऐसे भी हैं लोग हाँ बिल्कुल कि बिल्कुल। आप उसको क्वालिफाई करने के लिए दे रहे हैं। ये चीज क्लियर करना बहुत जरूरी है। सब हमको लगा मेरे कि हमने आपको बताया कि सर स्थिति बहुत खराब चल रही है, और इस बीच में हमको जॉब लेना बहुत जरूरी हो गया है। अब जॉब भी लेना है तो हम स्टैंडर्ड नहीं गिराएंगे, हम पढ़ाई किए हैं तो अपने लेवल में ही हम आएंगे, ठीक है। तो हम इसीलिए सर आपसे बात भी हुआ था, हमने सारी कहानी बताई थी इस मैटर पे आपको, तो इसीलिए हम कहेंगे नहीं, पहले पीसीएस दे लो। अभी 26 साल एज हो रहा है, अटेम्प्ट बचे रहेंगे यूपीएससी के, तो आराम से अगर जॉब हो जाता है तो 4-5 अटेम्प्ट आराम से अच्छे से आदमी दे लेगा। नहीं तो अगर कहीं नहीं हुआ तो फिर प्रॉब्लम है, बिल्कुल बहुत प्रॉब्लम है। तो इसलिए पहले क्लैरिटी लाना बहुत जरूरी है कि हमको करना क्या है। अगर आप पीसीएस देना चाहते हैं तो जिस पीसीएस को देना चाहते हैं एटलीस्ट कम से कम 6 महीने का समय उसको दीजिए। और अगर मान लीजिए बीच में आ गया तो सब चीज छोड़कर अगर उसको कुछ देना है तो पहले उसमें लग जाइए। अब कोई किसी को जेपीएससी पर देना है, वो सोचेगा कि हम जेपीएससी भी दे ले और भी एग्जाम की तैयारी कर ले, यूपीपीसीएस नहीं। भी दे लें, है ना, वो भी दे लें, हाँ, सब दे लें। आप एक पर ही फोकस। जेपीएससी के दिन ही मेरा यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स था 17 मार्च को 2024 में। तो उनमें से एक चीज चूज करना था, हम यूपीपीसीएस को छोड़ दिए। हम कहे नहीं, हम पहले भी सोच लिए थे कि यूपीपीएस देना ही नहीं है हमको, जेपीएससी दिए तो हो गया। तो सर ये चीज क्लैरिटी रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमको क्या करना है, और जिस चीज को करना है उस पर समय दीजिए। आपको क्या आता है नहीं आते से कोई मतलब नहीं है, आप समय देते हैं कि नहीं देते इससे मतलब है। अच्छा आकाश, यहाँ पर मैं दो चीज इंटरजेक्ट करना चाहूंगा, दो चीज अपन डिस्कस करते हैं ना। एक तो हो गया यस सर, कि दो नाव पे पैर नहीं रखना है, ठीक है, यस सर। और दूसरा है प्लान बी। दोनों चीज है, दोनों रियलिटी है। यस सर। तो किस लेवल के बच्चों को, है ना, जैसे मान लो जो बिल्कुल फ्रेशर्स हैं या एक दो अटेम्प्ट हुआ है नहीं निकला है, उनको दो नाव पे पैर रखना चाहिए कि वो वाली स्ट्रैटेजी पे जाना चाहिए कि प्लान बी रखें हमेशा साथ में? तो प्लान बी को कैसे अकोमोडेट करते हुए चलना है, बिकॉज रिस्की तो यस एग्जाम है सर, ही है। तो सर इसमें एक चीज हम ऐड करना चाहेंगे कि प्लान बी तब ज्यादा सोचना चाहिए जब आपकी स्थिति सही में बहुत खराब। अगर आप परिवार से बहुत सही हैं, आपके पास, देखिए सर ये ग्राउंड रियलिटी है। ग्राउंड रियलिटी है बिल्कुल। हाँ, अगर आप परिवार से बहुत सही हैं, आपके गार्जियन बिल्कुल भी आपको दबाव नहीं दे रहे और आपको कह रहे हैं कि नहीं बेटा तुम, नहीं बेटा चाहे नहीं बेटी तुम पढ़ो पढ़ाई खाली, करो, अच्छे से पढ़ाई पढ़ो, करो, तुमको कोई बाकी हम देख लेंगे। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बाकी हम लोग देख लेंगे। तो उस इंसान को पहले एकदम, आप अगर वो यूपीएससी की तैयारी करे तो फुल फुल अपना समय देना चाहिए यूपीएससी में, क्योंकि स्टेट पीसीएस में उम्र रहता है, उम्र 37 साल 35 साल ये इसका है, तो आप दे लीजिएगा। लेकिन अगर आपकी स्थिति बहुत ही खराब है और आपको आपको सर्वाइवल मुश्किल हो गया है, आपको प्रॉब्लम हो रही है घर चलाने में, पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है, तो पहले हम कहें कि पहले प्रॉब्लम को सॉल्व कर लीजिए, देन उसके बाद एग्जाम आप यूपीएससी दीजिए, प्लान भी पहले कर लीजिए। ये ग्राउंड रियलिटी है। बिल्कुल और बिल्कुल। रील की दुनिया अलग चलती है, लेकिन रियल दुनिया बहुत अंतर है। क्योंकि आप नहीं फोकस नहीं रह पाइएगा, नहीं रह पाते, बिल्कुल आपको सही बात। घर में प्रॉब्लम है, आपके पास पैसे की दिक्कत है, बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हैं, नहीं आप कर सकते हैं। मतलब आज के डेट में सर फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट बहुत है। इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास नहीं है तो पहले उसको हासिल करने की कोशिश कीजिए। माइंड स्टेबल नहीं ये रहता ना मेरा, उसमें, अगर, आप लंबे समय हाँ, तक एफर्ट नहीं लगा हाँ, सकते अगर उसमें। आप
परिवार से ठीक है, आपको एकदम फ्री है कि आप पढ़ाई कीजिए, तो बिल्कुल स्टेट पीसीएस और प्लान बी सोचने की जरूरत नहीं है, आप फुल फोकस्ड रहिए, आपका जरूर होगा। लेकिन नहीं है उस प्रकार का सपोर्ट, तो सर पहले प्लान बी कर लेना चाहिए, क्योंकि अनसर्टेन है एग्जाम, इसलिए। तो आकाश, फाइनल लास्ट क्वेश्चन है अबाउट हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद रिस्पेक्ट टू आवर मेंटरशिप प्रोग्राम। जो प्लेटफॉर्म है कैसे हेल्प किया, जो हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है कैसे हेल्प किया, एक ब्रीफली सर लोगों को बता सकते हो? एग्जैक्टली हम एक चीज में जरूर बोलेंगे कि सर वो फीडबैक फीडबैक तो सबको ही बोलता है, हम बोलते हैं हमको मेंटोरशिप ने पर्सनली बहुत हेल्प किया। हम्म हमने आपसे कॉपी चेक कराने के अलावा अपनी सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था, और आपने बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। आपने बोला कि आकाश तुम करो, आराम से करो, हमारे तरफ से जितना जो भी होगा हम करेंगे। और उसने हमको बहुत सपोर्ट किया सर, सीरियसली बोल रहे हैं। और हमने आपसे डिस्कस किया, आपने जितनी सारी चीजें बताई उसको किया, अल्टीमेटली आज सिलेक्शन हो गया, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी होता सर सिलेक्शन, तो हम अपना तैयारी जारी रखते। दूसरा कि हम लोग का तो मेंस आंसर राइटिंग का सेशन चलता था, और जो टेस्ट चलते थे और जो हम लोग का फीडबैक आता था, वो बहुत ही मतलब मेंस वाला जो इलेबोरेटिव आता प्रोग्राम, था, सारी मेंस चीजें वाला एक एक प्रोग्राम। वर्ड इवन की उस पर लिखा। मेरे पास सारी कॉपीज भी हैं अभी भी, उसमें एक एक चीज डिस्कस, यहाँ गलती है, ये गलती है। उसके बाद से फिर आपने बोला था कि जिसका जहाँ प्रॉब्लम है तुम कॉल भी करके अपना डिस्कस करवा सकते हो। तो तो करते हम थे, लोग सब इवन लोग की कॉल करते ही थे, तुम भी हाँ करती थे बराबर। हाँ, वो लास्ट में ऐसे वाला भी हम लोग ने डिस्कस किया। इवन की एग्जाम देने के बाद भी सारी चीजें डिस्कस हुई। उसके बाद बहुत सारे सेशन चलते थे। ये सबसे इम्पोर्टेंट एआई को यूज कैसे करना है, चैट जीपीटी को यूज कैसे वो तो करना है, लाइक वो यूएसपी है पूरा का वो। पूरा। इवन की लगभग जो इतना कम समय में सारे नोट्स बने, उसी का यूज कर करके हम लोग ने नोट्स बनाए। अच्छा, यहाँ कोई पर मैं एक पीडीएफ। चीज़, हाँ एक चीज़ और बताऊंगा बच्चों को, मतलब स्पेशली है ना, मैंने यूट्यूब पे भी ये अभी रिसेंटली, अगर बच्चे देख रहे हैं यूट्यूब पे तो 5-7 वीडियो नीचे जाके देखेंगे तो पूरा एआई का सेशन लिया हुआ है, ओपन सेशन है, यस यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। तो जो बच्चे देखना चाहें सर। वो 4-5 वीडियो नीचे जाके देख सकते हैं। उनको अभी भी अवेयरनेस नहीं है एआई को सही से यूज़ करने की, और टेक्नोलॉजी का यूज़ करना एग्जैक्टली, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो जिस तरीके से बच्चे डेवलप हो रहा है। एआई को सिर्फ अपना होमवर्क पूरा करने के लिए और क्वेश्चन हम्म पूछने के लिए यूज करते हैं। आप बहुत अगर ढंग इंटेलिजेंटली से, यूज़ अगर करना पड़ेगा। जैसे जैसे हम लोग को याद है कि 3 सेशन हम लोग एआई पे चले थे हम्म लगभग, बीच बीच में एक शुरू में हुआ था, फिर बीच में, फिर लास्ट में सबने रिक्वेस्ट किया सब्जेक्ट था तो स्पेसिफिक भी लिया था कि पॉलिटी में करना हाँ, है तो कैसे सब्जेक्ट करना है, स्पेसिफिक ज्योग्राफी कैसे में। करना है, कैसे पूछना है, कैसे उसको कमांड देना है, हम्म हम्म क्या सही करना है, हम्म वो सारी चीजें, कोट्स कहाँ से लाने हैं, हम्म क्या हम्म लिखना है तो कैसे हम्म कोट्स आएंगे, वो हम्म सारी चीजों ने मतलब नोट मेकिंग में तो मेरे सारे नोट्स वैसे ही बने हुए हैं हम्म। कि उसने बहुत हेल्प किया। बहुत और हेल्प। वो मतलब एक बहुत अच्छा टूल है जिससे आप बिना इधर उधर गए अच्छे से अपनी चीजों को कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा बुक ये सब मटेरियल था, के चक्कर में नहीं फंसना है उसको, था लाइक बेसिक पीडीएफ के चक्कर में नहीं फंसना पीडीएफ। है। पीडीएफ हाँ, बेहतर। पीडीएफ का जो वो है कि पीडीएफ। एकदम, क्यों पीडीएफ भी आ रहा है उधर से, अभी तो इतने वैसे ही। सारे पीडीएफ, हम्म एक एक चीज पे एक चीज पे पीडीएफ करते 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 इतने पीडीएफ हो जाते हैं, हम्म पढ़ते रहो, रिवीजन नहीं कर पाओगे। और उसमें है कि आप अपने से सर्च करते हैं, आपको पता है आपने क्या कमांड दिया है, आप उसको लिखते हैं, नोट्स बनाते हैं, उसको देख के आपको चीजें ध्यान हो जाती हैं। हम्म। तो इसलिए सर वो बहुत अच्छा वो मतलब था हम लोग के लिए, फीडबैक भी बहुत सही रहा। और जो बीच बीच में हम लोग का आइस ब्रेकिंग सेशन होता था अलग अलग चीजों को लेकर, हम्म। कि स्ट्रेस कैसे दूर करें, हाँ बिल्कुल। अभी कैसे अपने आप को स्ट्रेसफुल रखें, स्ट्रेसलेस रखें। हम्म फिर उसके बाद एक हुआ था हम लोग का, हमको जहां तक याद है कि करंट अफेयर्स को आप सेग्रीगेट करके देते थे कि करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना है, और जितना जितना बोला गया उतना ही पढ़ना है। आपने पहले लिस्ट, और उसको हम लोग तैयार करते थे लोग टॉपिक वाइज करके। तो वो सारी चीजों ने सर मतलब ये था कि हमको बस पढ़ना है पढ़ना और है। आंसर लिखना है। हम्म। इसके अलावा हमको जो भी दिक्कत है हम लोग के सेशन में कवर हो जाएगा। इन सारी चीजों से बहुत हेल्प किया। ओके, थैंक यू सो मच आकाश फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस अबाउट द मेंटरशिप प्रोग्राम और क्या रोल रहा। यस सर। तो फाइनली वी विल क्लोज दिस सेशन, और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वेरी फेमस लाइन जो मैं पढ़ रहा था कि सफ़र हसीन होते हैं, मंजिलों में तन्हाई मिलती है। तो मेरी ये उम्मीद है कि तुम हमेशा सफ़र में रहो, इसी जज्बे के साथ, इसी ईमानदारी के साथ, है ना। सर्व झारखंड वेरी नाइसली,
and we will meet sometimes. Jharkhand आता हूँ तो then we will have a meeting also. So with this we close this Thank you, session. sir. And Thank you thank you so so much, much, Akash, for coming today. And we'll close. Thank you so much. Okay, okay.